Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now, today we are going to start our next poem, Fog, and written by Carl Sandburg. 9 poem है आपकी जो कि बहुत ब्यूटीफुल है. नेचर पोइट है कार्ल सैनबर्ग एंड हम जानेंगे कि एक ब्यूटीफुल मेटाफर डिवाइसेस है यहाँ पर, यानी कि कंपैरिजन हम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है इन दीज 6 लाइन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फॉग पोएम. बिल्ली से कंपैरिजन किया गया है फॉग को. फॉग यानी कि कोहरे को. पूरी पोयम में 6 लाइन में ब्यूटीफुल तरीके से. कैसे? जैसे बिल्ली है, आपके घर में आती है और जाती है, घूमती है, फिरती है, बैठती है, इधर उधर देखती है, कुछ खाने की चीज़ ले जाती है, आपको ना उसके आने का पता चलेगा ना उसके जाने का पता चलेगा. इस प्रकार से ही कोहरा होता है. उसका शहर में ना आने का पता चलता ना शहर से जाने का पता चलता. कब कोहरा आता है कब कोहरा जाता है किसी को पता ही नहीं चलता. जिस तरीके से ठीक एक बिल्ली आपके घर में कभी एंट्री मारती है, उसके ना घर में आने के पंजों की आवाज़ आती ना उसके जाने के पंजों की आवाज़ आती. इस तरीके से कोहरे का हमें ना पता चलता कि वो कब आ गया, कब चला गया, कहाँ चला गया, क्यों आया था, कैसे आया था, किसी को नहीं पता होता. तो एक ब्यूटीफुल मेटाफर यहाँ पे चल रही है, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पर मेटाफर. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्शन ऑफ द होल पोएम. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फॉग, द प्रोबेबली Charles Sandburg, the best known poem, and has been the popular choice of study since it was the first published in Chicago poem in 1916. So, Fog is a poem that reflects the Sandburg interested in the nature world and the beautiful capture of moment of two when the fog comes moving over the harbor waves and the powerful images given the throughout the metaphorical cat. समरी की बात करते हैं तो जो कार्ल सैंडबर्ग हैज द पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट इज साइलेंट वर्किंग टू प्रूव हिज पॉइंट एंड पोइट गिव्स द कंपैरिजन ऑफ द फॉग एंड अ कैट एंड द फॉग रोल्स इन ओवर द हार्बर एंड सिटी. जिस तरीके से जो कोहरा होता है वो पूरा कोहरे की चादर पूरे समुद्र के ऊपर छा जाती है, जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं उनके ऊपर पूरी ढक जाती है और उस तरीके से और चली भी जाती है. पता ही नहीं चलता कि बड़े बड़े जहाज़ों को वो कब अपनी अपनी चादर में ढक लेती है. कौन? फॉग. इस तरीके से कंपैरिजन किया गया है कैट का कि कब वो घर में आती है, बैठती है, घूमती फिरती है, अपने करने का काम करती है और चली जाती है. इस तरीके से कोहरा आता है, घूमता है फिरता है और अपने करने का काम करता है और चले जाता है. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल मेटाफोरिकल डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है कैट से. किसका? फॉग का. So the poet described the way in which the fog comes into the Chicago only for a while and then rest on the head of the harbors on the ships. So theme की बात करते हैं तो poet is Carl Sandburg takes pleasure in nature and it states that when difficulties are faced by people and they become hopeless and shattered, and it takes a lot of courage to overcome any problem and so solve it. And the poet has compared difficulties to fog and state that as fog comes and goes into the same manner difficulties come and go. So our should not lose any hope and should be brave enough to face problems, rather find out the solution as difficulties will soon disappear and leave soon. जिस तरीके से परेशानियां आती हैं जाती हैं, हर प्रकार का मौसम भगवान ने बना रखा है. तो पोइट यहाँ पे कंपैरिजन करने हैं फॉग के साथ में. जैसे कि सभी प्रकार की समस्याएं हैं इंसान के जीवन में आती हैं, चली जाती हैं, उनसे हमें डर के नहीं बैठना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए. जिस तरीके से फॉग की चादर बड़े बड़े जहाज़ों को अपने चादर के अंदर समेट लेती है, अपने ठंडक में समेट लेती है, लेकिन उससे डर के मारे जहाज चलने बंद नहीं होते ना. इस तरीके से कंपैरिजन किया गया है किसका? फॉग का आपकी डिफिकल्टीज से, कैट का फॉग से. तो ब्यूटीफुल एक ही पोइटिक डिवाइस है इस पूरी पोयम में जो कि मेटाफोरिकल ब्यूटीफुल डिवाइस है, मेटाफोरिकल एंड ब्यूटीफुल पोयम है. बिल्ली के पंजों से इसका कंपैरिजन किया गया कि कोहरा आता है, बैठता है जहाज़ों की छत के ऊपर और चला जाता है. ठीक वैसे ही जैसे कि बिल्ली आपके छत पे आकर बैठती है, चली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि भाई बिल्ली कब आई है, कब चली गई है, किसी को पता ही नहीं लगा. उसके नरम नरम पावे घर के अंदर ऐसे एंट्री करते हैं जैसे कि कोहरे की चादर धीरे धीरे सड़कों को अपने अंदर समा जाती है. तो ब्यूटीफुल पोयम है डियर चिल्ड्रंस. सो कीप रीडिंग ऑलवेज.